हाय बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री। और बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय आ चुका है। सीयूटी का एग्जाम बस केवल 1 महीना हमारे से दूर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीजों को शुरू करें। तो मैं शुरू करती हूँ आप सभी लोगों के लिए सीयूटी 2024 का सफर। एक बार फिर से सभी चीजों के लिए आप लोगों को यहाँ पे कनेक्टेड रहना होगा। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ क्योंकि सीयूटी का फॉर्म आई थिंक सभी लोगों ने फिल कर दिया, और एक डाउट जो मैक्सिमम बच्चों को अभी करंट टाइम में चल रहा है वो है करेक्शन विंडो को लेकर। तो इस वीडियो में आपकी सारे डाउट्स को करेक्शन विंडो के लिए सॉल्व करवा दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अगर आपने सीयूटी का फॉर्म फिल करा है, और एक बार सारी चीजों को चेकलिस्ट में जरूर डाल लीजिएगा कि ये सब हमारा सही है, ताकि आप इजीली अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकें। और फिर ऑब्वियसली फोकस सीयूटी की तैयारी पे रहेगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे चीजों को कवर कर रहे होंगे। राइट, सो केमिस्ट्री की बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सीयूटी 2024 करेक्शन विंडो। सबसे पहली बात, सीयूटी का फॉर्म फिलिंग की जो डेट है बेटा, वो आपकी एक्सटेंड हुई थी। राइट, सो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 5 अप्रैल थी। राइट, और फीस पेमेंट का ऑल्दो जो आपका टाइम है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 5 अप्रैल आपका 9:50 पे आप और फॉर्म नहीं फिल कर सकते थे, बट 11:50 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सभी लोगों ने फॉर्म को कंप्लीट कर दिया है, फिल कर दिया है। अब जो बात है वो है करेक्शन विंडो को लेकर। और करेक्शन विंडो जो ऑफिशियली बच्चों आपकी ओपन हो रही है वो 6 से 7 अप्रैल तक के लिए ओपन करी जाएगी। एक दिन का टाइम होगा, रात 11:50 तक ही आपका ओपन रहेगा। जो सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों के मन में है कि मैम क्या क्या चीज़ को एडिट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ एडिट नहीं होगा, क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। सो जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको मैं आपके यहाँ पे कवर कर रही हूँ, और बहुत ही क्रिस्पली आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड सीयूटी 2024 करेक्शन विंडो को लेके। सबसे पहले मैं उन फील्ड्स की बात करूंगी जिनमें से आप केवल एक चेंज कर सकते हो। ये सारा डेटा आपका जो पिछले साल की भी करेक्शन विंडोज रही हैं उसके ऊपर बेस्ड है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही सब कुछ आपके पास जो है चेंजेस रही हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो आपका पर्सनल डिटेल्स है उनमें से आप कोई भी एक फील्ड में चेंजेस कर पा रहे होगे। स्पेलिंग चेंज है या फिर आपका कोई और एरर है, तो बेसिकली जो स्पेलिंग वाला चीज़ है, जो पर्सनल डिटेल्स है, उनमें से आप कोई एक फील्ड को एडिट कर पा रहे होगे। सो अगर यहाँ पे आपने गलती करी है तो आप इसको सही कर सकते हो। अब किस में आप पूरी तरीके से चेंजेस कर सकते हो, अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं कि आप पूरी तरीके से किस चीज़ में चेंजेस कर सकते हो, तो पूरी तरीके से बच्चों जो आप चेंजेस कर सकते हो वो है आपकी कंप्लीट चेंजेस जो आपके पॉसिबल रहेंगे। कंप्लीट चेंजेस जो आपके पॉसिबल रहेंगे, जिनमें आप पूरी तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, वो है आपकी क्लास 10th की जो डिटेल्स है। ठीक है, क्लास 12th की जो आपकी डिटेल्स हैं। ठीक है, जेंडर का अगर किसी का दिक्कत है तो जेंडर में कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपके एडिटेबल रहेंगे, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, और इसके लिए कोई फीस पेमेंट भी नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने गलतियां करी हैं तो आप इसको सही कर पा रहे होगे, और अगर गलती नहीं भी करी है तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इसके बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं तो किस चीज में आप चेंजेस के साथ साथ एडिशंस भी कर सकते हैं, तो जो आपका एग्जाम सिटी सेंटर है, 4 ऑप्शन है, अगर आपने 2 डाला है तो वहां पे आप एडिशंस कर सकते हो। एग्जाम मीडियम, वैसे तो ये एक ही रहेगा, तो अगर किसी ने बाय चांस इसको सिलेक्ट नहीं करा है तो एग्जाम मीडियम डाल सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 लैंग्वेजेस में पेपर देखने को मिल रहा होगा, एक आपका रीजनल लैंग्वेज होगा और एक आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बेनिफिट भी मिल रहा होगा, लेकिन आप लैंग्वेज को प्लीज ध्यान से सिलेक्ट करिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल है। अच्छा, ये वाली चीज़ है जो मैक्सिमम बच्चों ने फिल नहीं करी है या जिसमें गलतियां करी हैं, तो आप अपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी जितने भी साइंस के बच्चे हैं पीसीएम और लैंग्वेज रखेंगे, जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक सब्जेक्ट फिक्स करके कोई भी 2 डोमेन्स के साथ एक लैंग्वेज रखेंगे, और जो भी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं वो 3 डोमेन्स रखें और एक लैंग्वेज को रखेंगे। कोई भी 3 डोमेन हो सकता है। जनरल टेस्ट एडवाइसेबल है बाकी 2 स्ट्रीम्स के लिए। साइंस के लिए जीटी एडवाइसेबल है। अगर आप लोग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी बीएससी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है तो आप जीटी को डाल सकते हैं। अदरवाइज बिना जीटी के भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ अगर फिल कर सकते हो तो डाल दीजिए, लेकिन अगर आपको फीस का इशू है, क्योंकि 3 एग्जाम से ज़्यादा आपको अगर सब्जेक्ट ऐड करना है तो उसका अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो फीस नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, तो आप बट 3 डोमेन और एक लैंग्वेज तो हर बच्चा प्लीज ऐड करके रखे, क्योंकि लास्ट में आप लोग ये नहीं फिल करके रखते हो तो आप काफ़ी सारे कोर्सेज से बाहर हो जाते हो। तो अभी वो टाइम रहेगा, तो इसमें आप प्लीज़ चेंजेस कर लीजिएगा, और प्लीज़ 3 डोमेन्स और एक लैंग्वेज को पक्का रखिएगा। जनरल टेस्ट आपकी मर्जी है, आप रखना चाहते हो तो रख लीजिएगा, अदरवाइज आपके ऊपर है। ठीक है, और
यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं बोलूँगी आप प्लीज़ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करिएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी ऐड करके क्या मैम डायरेक्टली एडमिशन होगा? नहीं, उसके लिए आपको अलग से काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, उनका फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए सीयूटी के फॉर्म में आप डाल के रखें क्योंकि वो एडवाइसेबल है। जिन-जिन यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करो उसकी कोई फीस अलग से नहीं लग रही है। तो आप जितने सारे कोर्सेज़ को डाल सकते हो। साइंस वाले बच्चे प्लीज़ ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स के कोर्सेज़ भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। आप साइंस के सारे कोर्सेज़ डाल के रखिए। इसको कम मत करिए, मैक्सिमम रखिए, ठीक है? मेरा एडवाइस ये रहेगा। तो अब करेक्शन विंडो में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो आपको यहाँ पे होगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने यही गलती करी हुई है। अपने सब्जेक्ट्स को प्लीज़ सही कर लीजिएगा और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐड कर लीजिएगा। कहाँ पर बच्चों आपको चेंजेस अलाउड नहीं मिलेंगे वो है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल, इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएँगे। तो आई होप ये सभी ने सही करा है, इसमें किसी ने कोई गलती नहीं करी है, राइट? सो दिस इज़ द कंप्लीट डिटेल फॉर करेक्शन विंडो। आप लोग जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होता है 6 से 7 जो हमारा है, 7 से पहले आप करेक्शन कंप्लीट करके रखिएगा। उसमें कोई भी लास्ट डेट के लिए चीज़ों को मत छोड़िएगा। उसके बाद फिर केवल हमें तैयारी पे फोकस करना है क्योंकि उसके बाद फॉर्म की बात खत्म हो जाएगी। फिर जो भी है एनटीए अपनी तरफ से चीज़ों को प्रोसेस करेगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है करेक्शन विंडो को लेकर कमेंट कर दीजिएगा। सीयूईटी को लेकर भी पर्टिकुलरली कोई डाउट्स है कमेंट कर लीजिएगा और तैयारी में क्या दिक्कत आ रही है वो भी कमेंट करिएगा क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग तैयारी भी शुरू करने वाले हैं और मेरा प्लान है कि हम पी ब्लॉक से चीज़ों को शुरू करें जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, राइट? सो अब मैं आ चुकी हूँ। आई वुड लाइक एवरीबॉडी करेक्शन विंडो के टाइम तक अपना काम कंप्लीट करें। कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर जाए और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि हम सीयूटी के लिए चीज़ों को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। आखिरी 1 महीना है, लेट्स गो फॉर इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चैनल पे नहीं हैं और पढ़ते रहिए। और आई वुड लाइक कि जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं या कहीं भी मेरे साथ जुड़े हैं ऑल ओवर, मेक श्योर करिए कि सीयूटी हमें इस साल क्रैक करना है और अगर हम सही तरीके से काम करेंगे, प्लान को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कर पा रहे होंगे। सो गुड लक बच्चों, ऑल द बेस्ट।